So hey guys, this is Akanksha Verma. Today we are going to start the topic of Indian Contract Act. ठीक है? So this is my very first video on Indian Contract Act. तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। सबसे पहले समझते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब क्या है। कोई भी चीज हम स्टार्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें उसके टर्म्स के बारे में तो पता होना चाहिए ना कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट वो टर्म जो है इसका मतलब क्या है। तो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन के मद्देनजर अगर हम देखें तो ये इसको हम ऐसे कह सकते हैं, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज विच क्रिएट्स ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर ड्यूटी और टू नॉट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर ड्यूटी। इसको हम एग्जांपल से ऐसे समझ लेते हैं कि सपोज मैंने आपको कोई काम, सपोज कि आपको मुंबई जाना है, ठीक है, और आपके पापा ने आपसे शर्त रखी है कि अगर आप 10th में 98% लेके आते हो तो ही आपको मुंबई जाने दिया जाएगा। और इसको हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, साइन करके कर दिया। तो आपके लिए क्या ऑब्लिगेशन होगी कि आपको 98% लाने पड़ेंगे आपके पापा के साथ, जो एग्रीमेंट किया है आपने उसको परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि तभी आपको मुंबई जाने को मिलेगा। अगर आप 98% नहीं ला पाते हैं तो आपको मुंबई जाने को नहीं मिलेगा। समझ गए? तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट एक समझौता है दो पार्टीज के बीच में किसी काम को करने के लिए या फिर किसी काम को ना करने के लिए। ये तो हमने समझ लिया कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब क्या है। अब समझते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है इसमें डिवीजन हम देखने को मिलता है। बेसिकली हमें इसमें दो तरह का डिवीजन देखने को मिलता है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट वन और कॉन्ट्रैक्ट टू के नाम से जानते हैं, और इसी को हम पार्ट वन और पार्ट टू भी रेफर करते हैं। लेकिन इससे पहले भी एक और बात समझ लेते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब आया था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब इनेक्ट हुआ था उस टाइम की बात है ये, उस टाइम के डेवलपमेंट की बात है बेसिकली। तो इसको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि डेवलपमेंट इन हिस्ट्री। जब एक्ट हमारा इनेक्ट हुआ था ओरिजिनली तो इसमें 266 सेक्शंस हुआ करते थे। कितने सेक्शंस हुआ करते थे? 266 सेक्शंस हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे पहले 266 सेक्शंस जो है इनका डिवीजन समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इस पे नंबरिंग कर देती हूँ आपका अंडरस्टैंडिंग को इजी करने के लिए। ये नंबर वन, ये टू, एंड ये थ्री, एंड लास्ट इज फोर्थ, ठीक है। तो बेसिकली हाँ, तो जो नंबर वन जो मैं बात कर रही हूँ आपसे, इसमें सेक्शन वन से लेके सेक्शन 75 तक हुआ करते थे। जो 266 सेक्शंस हैं उनका ही डिवीजन है ये, जिसमें मैं नंबर वन मतलब पार्ट वन की बात कर रही हूँ, जिसमें सेक्शन वन से लेके सेक्शन 75 तक प्रोविजंस हुआ करते थे, जो कि डील करते थे जनरल प्रिंसिपल्स। जनरल प्रिंसिपल्स किसके? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, जिसमें मैंने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब आपको बताया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के जनरल प्रिंसिपल्स डील करते थे सेक्शन वन से लेके 75 तक, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शंस में, ठीक है। नंबर टू में जिसमें हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। मतलब गुड्स की सेल होगी उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, उसके क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट किसी ने ब्रीच किया तो उसको क्या डैमेजेस फुलफिल करने पड़ेंगे, उसको क्या पनिशमेंट होगी, ये सब चीजें सेल ऑफ गुड्स में दिया करते थे, ठीक है। तो उसके सेक्शंस हुआ करते थे सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 123। अभी मैंने एक वर्ड बोला ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है कि मान लो हमारे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपके पापा आपको मुंबई तभी भेजेंगे जब आप 98% लेके आओगे। आप तो 98% ले आए, लेकिन आपके पापा ने आपको मुंबई फिर भी नहीं भेजा, वो अपनी बात से मुंह कर गए। उनका नहीं नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। तो ये हो गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि हमने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं किया है, तो इससे हम कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह से हम तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा जो हमारा पार्ट है डेवलप इसमें डिवीजन में, ये है हमारा सेक्शन 124 से लेके सेक्शन 238, जिसमें जो हमारा डील करता है स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में किस किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे? इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। अब इन टर्म्स को लेके आप घबराइए मत, एक एक करके हम वीडियोस में, आगे आने वाली वीडियोस में इनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डिवीजन हम समझ रहे हैं। एक तरह से हम सब्जेक्ट की आइस ब्रेकिंग कर रहे हैं, जिसमें हम हिस्ट्री समझेंगे, डेवलपमेंट समझेंगे, किसने लिखा, क्यों लिखा, कब आया, इनेक्टमेंट डेट क्या है, इन्फोर्समेंट डेट क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज के वीडियोस में, ठीक है। अब आ जाइए नंबर फोर्थ जो हमारा डिवीजन है उसकी हम बात कर लेते हैं।
इसमें हमारे सेक्शन है सेक्शन 239 से लेके सेक्शन 236। कहाँ से? सेक्शन 239 से 266 तक, जो कि डील करता था हमारा पार्टनरशिप से रिलेटेड। तो हमने चारों पार्ट में सेक्शन 266 तक का डिवीजन आपको बता दिया। मतलब पार्ट 1 में है हमारा सेक्शन 1 से लेके 75 तक, जो कि डील करता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। जो पार्ट 2 है वो डील करता है सेल ऑफ गुड्स से, रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स से, जिसमें सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 123 है। इसी तरह जो हमारा पार्ट 3 है वो है स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी, जिसके सेक्शन है 124 से लेकर 238 तक। उसी तरह से चौथा जो पार्ट है हमारा वो है कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का जो सेक्शन है वो कौन कौन सा है? सेक्शन 239 से लेके 266 तक। अब आ जाते हैं ऊपर, जो मैंने आपको बात बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट 1 एंड कॉन्ट्रैक्ट 2। नीचे आपको देखने को मिल रहा है कि 4 पार्ट है, ऊपर आपको देखने को मिल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट 1 एंड कॉन्ट्रैक्ट 2। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो इसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट 2 एंड कॉन्ट्रैक्ट 4 है, ये रिपील हो गया। रिपील वर्ड का मतलब हो गया डिलीट हो गया। डिलीट क्यों हो गया? क्योंकि इसके साथ इसकी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ पा रही थी। तो ये क्या गया, इस वाले एक्ट में से डिलीट करके इनका एक पर्सनल सेपरेट एक्ट बना दिया गया, जिसको हम जानते हैं, अगर हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करें तो जिसको हम जानते हैं सोगा के नाम से, जिसका एक पर्सनल एक्ट बन गया जो 1930 में आया था। और जो कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू पार्टनरशिप है, ये इसका भी पर्सनल एक्ट आ गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के नाम से, जो कि आया था हमारा 1932 में। तो इसी वजह से हमारा यहाँ पे जो हम डिस्कस करते हैं वो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट 1 एंड कॉन्ट्रैक्ट 2। तो कॉन्ट्रैक्ट 1 डील करता है जनरल प्रिंसिपल से, और कॉन्ट्रैक्ट 2 जो डील करता है वो करता है स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, जिसमें इंडेमनिटी है, गारंटी है, बेलमेंट है, प्लेज है एंड एजेंसी है। ये सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, जो मैं आपको स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बता रही हूँ, या फिर मैं आपको सेक्शन 1 to 75 बता रही हूँ, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, या आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। आइए आगे डिस्कस करते हैं। अब समझते हैं जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो किसने लिखा। तो जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये लिखा गया था सर जेम्स स्टीफन के द्वारा। ये हुआ करते थे हमारी थर्ड लॉ कमीशन के हेड, या फिर हम कह सकते हैं चेयरपर्सन हुआ करते थे। इन्हीं के द्वारा हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाया गया। अब इसमें जो इनेक्टमेंट डेट और इन्फोर्समेंट डेट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत बार एग्जाम से पूछी जाती है। तो जो हमारी इनेक्टमेंट डेट है वो तो है 25 अप्रैल 1872, और जो इन्फोर्समेंट डेट है वो हमारी 1 सितंबर 1872 है। अब इन्फोर्समेंट डेट और इनेक्टमेंट डेट में हमें कंफ्यूज नहीं होना होता है। जो इनेक्टमेंट डेट होती है बेसिकली ये होती है कि हमारा बिल पास हो गया पार्लियामेंट में, कि हाँ हमारी बात जो थी अब हमारी बात मान ली गई, हमने कोई डिमांड की गवर्नमेंट से और हमारी डिमांड को वो एक्सेप्ट कर लिया गया एज अ बिल, तो वो हमारा हो गया इनेक्टमेंट डेट हो गया। और जो इन्फोर्समेंट डेट होती है वो होता है कि हमारी गैजेट्स में अब नोटिफिकेशन आ गया और आज से ये कानून लागू होगा अगर आप ऐसा करते हो या फिर ऐसा नहीं करते हो। तो ये चीज होती है इन्फोर्समेंट डेट। शायद आप समझ गए होंगे कि इनेक्टमेंट और इन्फोर्समेंट में फर्क क्या होता है। बाकी जो मैं भी आपसे रिपील की बात कर रही थी, रिपील वर्ड का मतलब होता है डिलीट कर देना या फिर ऑब्सोलीट कर देना। मैंने आपको बताया था कि इसमें दो पार्ट डिलीट हो गए हैं यहाँ पे, जो मैंने आपसे डिस्कस करी थी। एक सेकेंड पेन ले लेती हूँ मैं। एक ये वाला पार्ट डिलीट हो गया है सेल ऑफ गुड्स वाला, और एक ये वाला पार्टनरशिप वाला डिलीट हो गया है, जिसको मैं यहाँ पे अच्छे से बता रही हूँ आपको। कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स, इसके सेक्शन है हमारे पास 76 से लेके 123 तक, जो कि रिपील हो गए हैं हमारे। अब इसके लिए एक नया एक्ट आ गया है 1930 में, जिसको हम जानते हैं सोगा के नाम से। सोगा की फुल फॉर्म है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसी तरह से जो दूसरा हमारा है पार्टनरशिप वाला, ये भी हमारा रिपील हो गया। सेक्शन 239 से लेके सेक्शन 266 तक इसमें प्रोविजंस हुआ करते थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। लेकिन जब ये रिपील हो गया है तो इसका एक नया अपना पर्सनल एक्ट बन गया है, जिसको हम जानते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के नाम से। ये लाया गया था 1932 में, ठीक है। तो हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस प्रकार से दो डिवीजन बचे हैं, कॉन्ट्रैक्ट 1 एंड कॉन्ट्रैक्ट 2। कॉन्ट्रैक्ट 1 में जनरल प्रिंसिपल्स, कॉन्ट्रैक्ट 2 में बचा हमारा स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आज की वीडियोस में हमने क्या पढ़ा है गाइस, कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का डिवीजन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट 1 में कितने सेक्शंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट 2 में कौन कौन से सेक्शंस हैं, या फिर डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, उस टाइम पे क्या प्रोविजंस हुआ करते थे। उसके बाद किसने लिखा है हमारा एक्ट, सर जेम्स स्टीफन ने लिखा है, कब लिखा है, और इसकी इनेक्टमेंट डेट क्या है, एनफोर्समेंट डेट क्या है, रिपीलमेंट पढ़ लिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड नोन वंस।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय।